जैसे भी हो ये स्कूल को बचा दीजिए। स्कूल जो अभी स्कूल ना रहा, ये एक गली में जो खेलता है ना कीचड़, वो जगह रहा। यहाँ ना ही प्रोटेक्शन वॉल सही है, ना ही रास्ता का सही है। प्री स्कूल तो बहुत कंडीशन खराब है, उसको गवर्नमेंट एक्शन लिया जाए, तो वो लोग एक्शन लेता नहीं है। सरकार को तो ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वंदे मातरम के डिसरेस्पेक्ट कर रहे, वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या अपने जो कैपिटल में जो स्कूल का कंडीशन है वो क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? तो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ा रहा है, पेरेंट्स लोग भी बहुत तकलीफ में जीता है। ये कोई पेन नहीं है, ये वाटर लेवल हाई होने की वजह से यहाँ दाग रह गया है। तो ये स्कूल जो है हमेशा ये ब्रिज जो है टूटते रहता है, या नदी का किनारे में है, फ्लड आते रहता है। अभी मैं क्लासरूम भी विजिट किया, तो इसमें पूरा मतलब उम्र उसके रहने का लायक नहीं है। डीसी आया था, आके उसने कहा कि कर देगा, लेकिन वो कर देगा जो कब कर देगा हमें पता नहीं है। इमीडिएट सॉल्यूशन लेके आओ, आपका प्रोटेक्शन वॉल इमीडिएट लेके आओ, स्कूल का बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाओ, आपका ब्रिज को बनाओ, और इसका बाद यहाँ का कनेक्टिव जितना भी रोड है स्कूल का उसको जल्दी बनाओ। यहाँ पे बहुत सारा पूर्विक स्कूल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्विक स्टूडेंट यहाँ में पढ़ते हैं। नमस्कार सभी को, मैं हूँ बाल्समी के संगमा और आप देख रहे हैं HTV। हम अभी इस वक्त आए हुए हैं नाहरलगन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल पुरियो कॉलोनी में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे हेवी रेनफॉल और फ्लड के कारण, वो पूरी तरह ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको पूरी तरह डैमेज कर दिया गया है। और मेरे यहाँ सामने में आप देख सकते हैं एक ब्रिज है, जहाँ से यहाँ के जो स्टूडेंट्स है यहाँ से आना जाना करते हैं। अब मेरे पीछे आप खुद देख सकते हैं ब्रिज का हालत कैसा है, बहुत ख़राब कंडीशन में है। और साथ ही साथ सुनने में ये आया था कि ये जो ब्रिज है वो बहुत महीना से यही कंडीशन में है, और यही ब्रिज से हमारे जो यहाँ की स्कूल के स्टूडेंट्स है वो भी यही ब्रिज से स्कूल आते हैं। पेरेंट्स भी यही ब्रिज से अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने यहाँ आते हैं, और जो स्कूल का स्टाफ है और टीचर्स है वो भी यही ब्रिज से आते हैं। तो सोचिए, अगर कभी दिन अगर बच्चे यहाँ से आ रहे होंगे और कुछ इंसिडेंट घटना कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? और साथ ही साथ यहाँ के जो इंसिडेंट हुआ था उसी समय यहाँ के जो एक्चुअली आर्ट कटिंग जो है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बारिश के वजह से यहाँ पूरी तरह आ चुका था, और यहाँ की जो वाटर लेवल है वो भी राइज हो चुका था। तो चलिए आप सभी को दिखाती यहाँ की जो स्कूल का सिचुएशन कैसा है। तो अभी हम इस वक्त स्कूल के क्लासरूम में आए हुए हैं, जहाँ आप सभी को हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ की जो हालत है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है। जो यहाँ बारिश और फ्लड हुआ था उसके वजह से जो वाटर लेवल है वो पूरी तरह हाई हो गया था। तो आज जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोई पेन नहीं है, ये वाटर लेवल हाई होने की वजह से यहाँ दाग रह गया है। और ये सब के कारण जो स्कूल है वो 3 मंथ से यहाँ ओपन नहीं हो पा रहे हैं, और इसके वजह से जो सिलेबस है, स्टूडेंट्स का सिलेबस है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। और स्कूल ना होने के कारण वो लोग ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं उनके बच्चे को कैसे क्लास अटेंड कर पाएगा? और जैसे कि यहाँ की जो हालत है, जब इंसिडेंट हुआ था वहाँ आर्ट कटिंग के कारण से जो मिट्टी है वो पूरी तरह क्लासरूम पे आ गया था। और जैसे कि आप क्लासरूम का हालत आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पूरा गंदा हो चुका है और पूरा मिट्टी आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पूरा मिट्टी है। क्या सरकार को यहाँ की जो सिचुएशन है वो दिखाई नहीं दे रहा है? सरकार को तो ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वंदे मातरम के डिसरेस्पेक्ट कर रहे, वो तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या अपने जो कैपिटल में जो स्कूल का कंडीशन है वो क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो को आप लोग जल्द से जल्द शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज हमारे जो सरकार है उन तक पहुँचे। क्योंकि कितना बार यहाँ स्कूल का रिपेयरिंग होगा, कितना बार ये जो ब्रिज है वो टूटेगा, कितना यहाँ सोशल सर्विस करेगा। अब जो सरकार है एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए ना।
तो आज ये सब के बारे जानने के लिए आज हमारे जो यहाँ के टीचर्स हैं उनसे थोड़ी पूछताछ करते हैं कि वो लोग को क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ़ झेलना पड़ता है। और हमारे जो यहाँ के डीसी है तोको बाबू, वो भी यहाँ के जो स्कूल है उसको विजिट करने आए हैं, तो उनसे भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि वो ये स्कूल के लिए क्या करेगा, क्या परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस रिपोर्ट पे। तो अभी इस वक्त मेरे सामने एक टीचर है, तो उससे थोड़ी सवाल करते हैं ये जो सिचुएशन है और इंसिडेंट हुआ है उसके बारे। तो सर आपका नाम आप बता दीजिए। मेरा नाम मिस्टर बोमर का है, पीआरटी टीचर ये स्कूल में है। तो सर आप बता सकते हैं कि ये जो बहुत लोगों से सुने हैं कि ये 3 मंथ से स्कूल जो नहीं चल रहा है बोल के, तो इसका जो सिलेबस है, स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है वो कैसे कवर हो रहा है? एक्चुअली हम लोग ऑनलाइन में भी कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन मैक्सिमम यहाँ का पेरेंट्स लोग ऐसा है कि किसी का पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग भी ये करते हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम लोग बता रहे हैं। लेकिन जैसे कि आज हम लोग बना देंगे, कल फिर फ्लडेड हो जाएगा, ओवर फ्लड हो जाएगा। और स्टूडेंट को भी यहाँ पे ये हालत पे बुलाना, क्योंकि लाइफ ये मैटर करते हैं ना, पढ़ाई भी तो मैटर करते हैं, बट उससे ज़्यादा लाइफ मैटर करते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं, मीन्स जो भी हो, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कॉपरेटर साहब है वो वार्ड नंबर 13 का जो जिसका नाम तमुक तगिया बोल के है, तो उसने भी कहा कि वो बहुत बार यहाँ विजिट कर चुका है और बहुत बार सोशल सर्विस भी हुआ है। तो आप उससे क्या होप करते हैं कि यहाँ जो परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए? एक्चुअली हम लोग का काउंसलर जो हम लोग का ये वार्ड का है, और हम लोग का कैपिटल एमएलए और डीसी सर, वो लोग भी लास्ट टाइम विजिट किया था। उसके बाद हम लोग का कॉर्पोरेटर भी हम लोग को कोशिश किया, और उस दिन भी आके उसने पूरा दिन अपना वार्ड का मेंबर्स लोग को ला के पूरा स्कूल में जितना ओवर फ्लड हो गया था उसको पूरा मैनेज करके सफा कर दिया। और बार बार आज भी देखा है वो आ रहा है। तो हम लोग सर से वही रिक्वेस्ट है कि ये जब मानसून सीजन ख़त्म होने से हम लोग का ये जहाँ से पानी आ रहा है वो ऊपर साइड में एक तो अच्छा वाला फ्लड प्रोटेक्शन बना देने से ये स्कूल भी सेफ़ होगा। अदरवाइज़ वहाँ पे अच्छा वाला आपका सेफ्टी मेजर नहीं होगा तो ये बार बार होते रहेगा। और सुनने में आया था कि एग्ज़ाम अभी जस्ट होने वाला है स्टूडेंट्स लोग का, तो अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो अचानक वो सेम सिचुएशन या इंसिडेंट वापस होता है बोलने से आप लोग सबसे पहले स्टेप क्या लेगा? एक्चुअली उसके लिए हम लोग भी स्कूल को हम लोग वो भी रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग स्कूल को कहीं एक स्कूल जो हम लोग का सामने में है उसमें मार्च कर दीजिए। अदरवाइज़ नहीं तो सेकेंड ऑप्शन था कि ऊपर में जो कोई रूम खाली होगा तो हम लोग को भाड़ा में दे दो, तो उसको भी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बाई चांस अगर अभी ओवर फ्लड होता है तो हम लोग का तरफ से तो टीचर लोग क्या नहीं कर सकते। हम लोग तो जस्ट हम लोग का जो तकलीफ स्टूडेंट हो रहा है उसको हम लोग प्लेस कर सकता है। हम लोग का पास मीन्स वो रिसोर्स नहीं कि हम लोग बच्चा को यहाँ पे ज़बरदस्ती आके ऐसा ओवर फ्लड में क्लास आओ एग्ज़ाम दो, वो तो हम लोग नहीं बोल सकते। और ये जो क्या इंसिडेंट हुआ है फ्लड का ना, तो अब ये चीज़ को आर्ट कटिंग का वजह से लगता है ना कुछ और रीज़न है? एक्चुअली अब तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना भी आपका ये है लैंडस्लाइड है या तो जो भी कुछ हो रहा है, आप खुद भी हम नहीं बोलने से भी तो आप खुद ही मालूम है कि ये तो हम लोग रैम्पेंटली आर्ट कटिंग जो हम लोग कर रहे हैं ना, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको रुकाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग अपना नीड्स को हम लोग पब्लिक लोग भी कैपिटल का जो ये है रहने वाला लोग भी अपना नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसको टू मच हम लोग इसको भी ये कर रहे हैं। मीन्स हम लोग अपना ये को रिसोर्स को यूज़ करने का वजह से ये फिर फ्लड आएगा तो हम लोग फिर खुद बोलता है कि फ्लड आ रहा है, डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट को हम लोग फिर बदनाम करता है। एक्चुअली ये हम लोग का खुद का प्रॉब्लम है। आप खुद भी देख रहे हैं उस तरफ में भी ना, उधर भी पहले ये नहीं था, वाल नहीं था, तो वो भी वाल बना लिया है। तो वो वाल बनने का वजह से वहाँ पे पानी जो है स्पीड से आके फिर स्कूल का तरफ तारना आ रहा है। तो उसके लिए वो बनाने से भी गवर्नमेंट जो है फिर यहाँ पे एक साइड में एक प्रोटेक्शन देने से ये स्कूल भी अच्छा से बच जाएगा। अब जो गवर्नमेंट को ना, आप ये मीडिया के थ्रू आप कुछ अपील करना चाहेगा? अपील तो मैं वही करना चाहूँगा कि ये
ये स्कूल जो है खासकर पूर्वी स्टूडेंट पूर्वी सोसाइटी के लिए इसको बना दिए, तो इसको हम लोग बचा के रखना है। तो बचा के रखने के लिए मीन्स यहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन, जैसे भी मानसून ख़त्म होने से ये स्कूल को बचा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पूर्वी स्कूल है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्वी स्टूडेंट यहाँ में पढ़ते हैं, जितना भी यहाँ में सराउंडिंग घर है वहाँ का बच्चा लोग भी सब इधर आता है। और खासकर यहाँ पे हम लोग का गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ा रहा है, पेरेंट्स लोग भी बहुत तकलीफ में जीते हैं, तो वो लोग प्राइवेट स्कूल में नहीं रख पाता है, और या तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूर स्कूल में नहीं भेज सकते, तो सामने वाला स्कूल में भेज दे मीन्स यहाँ पे एडमिशन करते हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करूँगा कि जैसे भी हो ये स्कूल को बचा दीजिए, और मानसून ख़त्म होने से फ्लड प्रोटेक्शन हम लोग को बना दीजिए। अभी लास्ट 3-4 वीक से पहले ये बहुत बड़ा बारिश हुआ था, तो ज़ोरदार बारिश होने की वजह से ये पूरा, अभी मैं क्लासरूम भी विजिट किया, तो इसमें पूरा मतलब उम्मत घुस के रहने का लायक नहीं है। तो आज फिर ये स्कूल आपका सितंबर को तो एग्ज़ाम है, ये आपका ये अगस्त है, तो उसको एग्ज़ाम को तो देना पड़ेगा। इसलिए हमारा कॉरपोरेटर का साथ मिलके, ये तो कॉरपोरेटर भी बहुत कोऑपरेट किया कि ये सोशल सर्विस करके जितना भी रूम्स का अंदर में जो मत बारिश का वजह से आया उसको साफ किया। तो अभी हमने ये ब्रिज को, मेरा भाई लोग जो कैपिटल स्टूडेंट यूनियन लोग भी ये करके साथ दे के इसको ब्रिज को कैसे करके रेस्टोर करना है, क्योंकि टेम्परेरी रेस्टोर करके कम से कम हमारा स्टूडेंट को तकलीफ़ नहीं होना है, एग्ज़ाम तो दे। तो इसके बाद हम लोग ऑनरेबल एमएलए से बात करेगा कैसे करके उसको रेस्टोर करना है, बाद में ऐसे दोबारा मतलब फ्लड नहीं आने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। और ये 2-3 दिन में ये ब्रिज हो जाना चाहिए, टेम्परेरी रेस्टोरेशन ना, वो करके हम लोग स्कूल को रन करने देगा। और अभी सब आप लोग का प्रार्थना होना चाहिए कि और बारिश ऐसे ज़ोरदार नहीं आए कि हमारा ये पूरी कम्युनिटी का स्कूल्स जो शायद स्टेट में एक ही स्कूल होगा हमारा पूरी कम्युनिटी के लिए ना, तो उसको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेगा और मदद करने के लिए भी कोशिश करेगा। लास्ट टाइम हमारा ऑनरेबल एमएलए का साथ में और हमारा कॉर्पोरेटर का साथ में हम लोग लास्ट टाइम जब विजिट किया था, ऑनरेबल एमएलए ने शायद कंसर्न डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शन दे दिया और इसने एस्टीमेट सबमिट करेगा, शायद वो भी अदर प्रोसेस है, तो सेंक्शन हो जाने से इसका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा। ब्रिज को भी ये सस्पेंशन, ये ब्रिज नहीं है एक्चुअली, दिस इज सस्पेंशन ब्रिज, और परमानेंट और गाड़ी जाने का ब्रिज तो इसमें फिजिबल नहीं है। सस्पेंशन ब्रिज फिर हम लोग बात चल रहा है उसको नया से प्रपोजल दे के बनाने के लिए। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट किया कि वो ये करके एस्टीमेट सबमिट करेगा, हम लोग प्रपोजल ऊपर तक भेजेगा, और हम लोग का ऑनरेबल एमएलए रेडी है ये काम कराने के लिए। टेम्परेरी बोल के नहीं, उसके लिए टाइम चाहिए होता है आपको, कुछ जो भी चीज़ परमानेंट बनाने के लिए समय चाहिए होता है, क्योंकि आप सडनली डिसीजन लेगा ये करेगा। ये आपको स्कूल बिल्डिंग भी देखो, इसको अगर और थोड़ा प्लिंथ लेवल बड़ा ऊपर करके करने से तकलीफ नहीं होना था, तो इसलिए टेम्परेरी चीज़ जो है टाइम बिंग के लिए है, उसके बाद में प्लान किया जाता है कैसे करके लॉन्ग रन में कैसे ये इश्यूज नहीं आएगा, उसको प्लान करके बनाना पड़ता है। इसलिए ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ये अभी यहाँ में स्कूल को भी चलाना है, तो आपको सितंबर को भी एग्ज़ाम देना है बच्चा लोग, तो इसी के लिए कर रहा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम इसके लिए कर रहा है। मेरा ये 4-5 टाइम्स हो गया सोशल सर्विस करते हैं, और लास्ट टेन्योर में भी, लास्ट टेन्योर को बोल के 6-7 टाइम्स हो गया, क्योंकि इसको हमेशा हम गवर्नमेंट को बताता है, प्रशासन को बताता है, हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब को बताता है। ये प्रयोग स्कूल में एक लोटा स्कूल है प्रयोग कम्युनिटी के लिए, और यहाँ सिर्फ प्रयोग कम्युनिटी सिर्फ नहीं पढ़ता है, या सब हम लोग को ये अलग अलग ट्राइब का भी पढ़ता है, हम लोग निसिंग भी है, तागिन भी है, आदि गालो लोग भी यहाँ पढ़ता है। तो ये स्कूल जो है हमेशा ये ब्रिज जो है टूटते रहता है, या नदी का किनारे में है, फ्लड आते रहता है, तो उसको लेके हम हमेशा एमएलए साहब को भी उस दिन में विजिट कराया, डीसी साहब तो अभी 2 बार हो गया विजिट करने वाला, विजिट कराया, तो उसको कुछ सोल्यूशन लो। गवर्नमेंट को भी हम यही मेरा पेपर तो आप लोग देखता होगा, हम लिखते रहते हैं पेपर में भी, प्रयोग स्कूल तो बहुत कंडीशन ख़राब है, उसको गवर्नमेंट एक्शन लिया जाए, तो वो लोग एक्शन लेता नहीं है। लेकिन अभी तो बहुत
प्रॉब्लम है। उस दिन में भी हम 14 अगस्त में यहाँ में पूरा प्लॉट आके पूरा ये क्लासरूम पूरा खत्म हो गया था, बच्चा पढ़ने के लिए जगह नहीं था। तो हम ज़बरदस्ती बच्चा लोग का ये सितंबर को हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, इसलिए हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम को देना है, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं होने से कहीं से भी आके तो एग्ज़ाम देना है। ये क्लासरूम को और यहाँ का पूरा मीटिंग को हम पूरा ये सोशल सर्विस टाइप का करके ये कर दिया, छापा कर दिया। अभी क्लास जा रहा है। तो परमानेंट सोल्यूशन को अभी बोला है, परमानेंट सोल्यूशन को जब तक गवर्नमेंट जो एक्शन नहीं लेगा या यहाँ में कुछ पाउंड नहीं देगा, परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं आएगा। हम लोग जो टेम्परेरी जो कर रहा है, क्योंकि हम लोग चलना है, तो मेरा पास हम एक कॉरपोरेटर है, कॉरपोरेटर का अंदर में तो इतना बड़ा पाउंड तो नहीं रहता है यहाँ उसको सोल्यूशन करने के लिए। मेरा तरफ से हमेशा हम ये को यहाँ के गवर्नमेंट को, ऑनरेबल एमएलए को, मिनिस्टर को हमेशा ये रिपोर्ट देते रहता है, उसको कुछ पाउंड दो, परमानेंट सोल्यूशन में लाओ, वो क्या करते बोलते रहता है, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन इस बार बहुत गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रहा है, हमारा ऑनरेबल एमएलए साहब भी इनिशिएटिव ले रहा है, हमारा डीसी साहब भी 2 बार हो गया यहाँ में विजिट करने वाला, इनिशिएटिव ले रहा है। और हम लोग का कंसर्न डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी आ रहा है, तो इस पर तो सोल्यूशन हो जाना चाहिए। अभी जो ये यहाँ में जो प्लॉट आया, ये तो नेचुरल प्लॉट नहीं है, ये तो मैन मेड है, मैन मेड है। इसलिए हम आगे में जो डंपिंग करता है उसको भी हम कंप्लेन करता है, और ये मेरा वार्ड मेंबर लोग को डाल के उनको कंप्लेन करने देता है। और आगे में जो आर्ट कटिंग कर रहा है उसको भी हम लोग कंप्लेन करता है। डीसी साहब को तो अभी डीसी साहब ने थोड़ा पहले बरबेली यहाँ में तो मीडिया में तो नहीं बोला, बरबेली अब रेतन में देना चाहिए था बोला। हम तो डीसी साहब को बाय टेलीफोन से भी ये मत करो, आर्ट कटिंग करने मत दो। अभी तो ब्लैंकेटली पूरा बंद कर दिया बोला है, लेकिन अभी तक तो जो बंद करने के बाद में आर्ट कटिंग तो नहीं चल रहा है। ये पहले पुराना वाला आर्ट कटिंग करके रखा वाला, अभी जो वो समर सीजन में जो कट के रखता है, विंटर सीजन में जो कट के रखता है, समर सीजन पूरा आ जाता है, बारिश ज़्यादा होने से ना, तो पूरा आ जाता है। इसलिए वो पहले साल का कट के रखने वाला अभी इधर आ रहा है। डीसी साहब के साथ में अभी बातचीत तो यही चल रहा है, उसको परमानेंट सोल्यूशन में लाना है। और ये ब्रिज को भी तो रीसोल्व करने के लिए अलग से एक स्ट्रक्चर बनाना है, वो ये ऑर्डर दे दिया तो वो सोल्यूशन आ जाएगा। ये सिचुएशन तो हर 4-5 दिन से हम अपडेट दे रहे हैं कि स्कूल का हालत कैसे है। तो आपका ये है कि स्कूल जो अभी स्कूल ना रहा, ये एक ऐसे होता है कि गली में जो खेलता है ना कीचड़, वो जगह रहा है। यहाँ ना ही प्रोटेक्शन वॉल सही है, ना ही रास्ता का सही है, आपका ब्रिज भी इश्यूज है। तो आपका ये ब्रिज जो बनाया गया है, ये ब्रिज हैंगिंग ब्रिज है, इसको बनाया गया है, ऐसे बनाया है कि चलने के लिए बनाया गया, बट अर्थ कटिंग का वजह से और उसका बाद यहाँ का बिना प्रोटेक्शन वॉल का वजह से आपका ये ब्रिज का हालत ख़राब हो गया। तो उसी का वजह से पानी जो ब्रिज जो जितना ऊंचा था वो नीचे दब गया, मत्ती जो ऊपर आ गया। तो उसी चलते आपका स्कूल में भी पानी घुस गया, स्कूल का कंडीशन देखने का लायक नहीं है। फर्स्ट मीडिया ब्रीफिंग देते समय हमने स्कूल को अच्छा से दिखाया कि स्कूल का हालत कैसे है। रिसेंटली हमारा म्यूनसिपल वाला कॉपरेटर लोग भी आके यहाँ में थोड़ा सोशल सर्विस करके थोड़ा सा ठीक कर दिया, तो बट वहाँ का कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये सितंबर को हमारा बच्चा का इस स्कूल का अपर प्राइमरी स्कूल पुरियोक स्कूल का ये आपका ये क्या होता है, आपका ये पप्पू नाला पड़ता है, इसका स्कूल का एग्ज़ाम सितंबर को है। तो ये सितंबर में इमीडिएट बच्चा को अगर एग्ज़ाम देना है तो हम लोग इसलिए ये सोशल सर्विस करवा दे रहा है। स्कूल का देखने का हालत नहीं है, इसलिए हम लोग ये सोशल सर्विस आज करना पड़ रहा है। या कोई भी कंसर्न वाला अभी तक आया है, विजिट किया है, लेकिन आगे बढ़ के नहीं आया है। तो हम लोग इसलिए आए कि इमीडिएट एक ब्रिज बना देगा आफ्टर दैट, उसका बाद ये स्कूल का मैटर को हम लोग आगे जाके और बहुत अच्छी तरह से लेके जाएगा। अभी तक तो फंडिंग तो हम लोग का कुछ नहीं है, ये हम लोग अपना मोरली अपना कैपिटल स्टूडेंट यूनियन के तरह ओर से हम लोग खुद अपना सपोर्ट करेगा बोल के आया है। अगर फंडिंग आता तो हम लोग आज यहाँ ब्रिज अच्छा से बना देना था, लेकिन बट हम लोग टेम्पररी बम्बू का ब्रिज और कुछ लोहा है जो कुछ है उसको अरेंज करके हम लोग JCP 2 लगाया, उसको अपना तरफ से हम लोग कर दे रहे हैं। हमारा DC को इन्विटेशन दिया, MLA को, लोकल MLA को दिया, और उसका यहाँ का म्यूनसिपल को दिया, और हमने अंशु को भी अंशु और अपत्सु को भी हमने दिया। तो देने का आज DC आया था, आके उसने कहा कि आप लोग जो कर रहे हैं अच्छा कर रहा है, आप लोग इसको आगे बढ़ा के लेके जाओ। उसने ये हम लोग को वादा करके गया है कि आप लोग जो भी इश्यूज़ होता है स्कूल को हम लोग कर देगा, जल्दी कर देगा। तो हम लोग सोचता है कि इसको इमीडिएट करना है। तो हमारा सोच जो उसका सोच जो है कि वो लोग कर देगा, लेकिन वो कर देगा जो कब कर देगा हमें पता नहीं है। तो उसका ऑफिस में हम लोग जाएगा, ये सोशल सर्विस खत्म होने के बाद, तो हम लोग इमीडिएट इसको प्रोटेक्शन वॉल को हम लोग मांगेगा। स्कूल का सोशल सर्विस बोलने से आप कचरा साफ करना होता है, आप झाड़ू पोछा लगाना होता है, या कुछ ऐसे कुछ घास फूस जो होता है ना निकल उसको करता है। लेकिन इसको सोशल सर्विस जो ऐसे बार बार जो करवा रहा है, ये होना नहीं चाहिए।
ये वन स्कूल जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होना है, आपका स्कूल का सही ढंग से बिल्डिंग होना है और आपका प्रोटेक्शन वॉल भी सही ढंग से शुरुआत से नहीं सही नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग सोचते हैं कि इसको इमीडिएट शुरुआत से जो शुरुआत नहीं कर पाए, अभी इमीडिएट सॉल्यूशन लेके आओ, आपका प्रोटेक्शन वॉल इमीडिएट लेके आओ, स्कूल का बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाओ, आपका ब्रिज को बनाओ और उसके बाद यहाँ का कनेक्टिव जितना भी रोड है स्कूल का उसको जल्दी बनाओ, क्योंकि यहाँ हमारा पूरी कॉलोनी के बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ हमारा उस साइड से जो रोड के इस पार जो पप्पू नाला जितना भी विलेज है वहाँ से भी आता है। तो यहाँ 100+ स्टूडेंट है, इतना प्रॉब्लम है कि वो बच्चा अभी आगे जाके कहाँ स्कूल पढ़ेगा। ये स्कूल जो ऐसे है कि उन लोग के लिए अच्छा रास्ता है और क्लास प्राइमरी से लेके आपका क्लास 8 से लेके 10 तक जो स्कूल होता है वो स्कूल अगर अभी ऐसे ही नहीं है तो आगे जाके वो बच्चा कहाँ आगे जाके क्या पढ़ाई करेगा जब यहाँ ग्रास रूट से ही नहीं है। तो हमारा डीसी सबसे पहले हमने बात किया था कैपिटल डीसी से, तो उसने कहा कि यहाँ का रास्ता का सबसे बड़ा इशू है। तो उसने कहा कि यहाँ के कॉलोनी के लोगों से जाके बात करो, रास्ता का कुछ बंदोबस्त करो। तो हमने यहाँ फर्स्ट मीटिंग में हमने यहाँ मीटिंग कंडक्ट किया और उसके बाद हमारे यहाँ के प्रयुक्त के सेक्रेटरी, ये कॉलोनी के सेक्रेटरी, एसएमसी और कॉलोनी से हमने बात किया। बात करके उसने कहा कि हमें अभी रास्ता हम दे देंगे रास्ता, तो इमीडिएट रास्ता अभी दे देगा, 5-5 मीटर का रास्ता वो लोग अपना जगह से दे देगा। तो वहाँ से 5-5 स्कूल तक पहुँचने का वो लोग रास्ता दे देगा। तो वो लोग जब रास्ता देने के लिए अभी रेडी है तो इमीडिएट ये रास्ता को बनाना है। और हमने पीछे साइड से भी हमने बात की, जो ब्रिज का आप जो देख रहा है वहाँ से भी रास्ता ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बनाने से उस साइड का बच्चा आने के लिए, पीछे साइड का अच्छा बच्चा आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, या टीचर स्टाफ भी बाहर से ही आता है ज़्यादातर। तो उसके लिए भी हमने यहाँ के लैंड ओनर से हमने परमार एमएलए से भी बात किया। अगर उसने भी कहा कि अगर सही ढंग से आप लोग ब्रिज बनाएगा तो हम 4 मीटर का रास्ता वो भी देगा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग यही बात किया है कि हम लोग ये इसको ब्रिज को जस्ट सस्पेंशन और उसके बाद आपका ये नहीं होना है, बम्बू का नहीं होना है, आपका इसको एक लाइट व्हीकल गाड़ी जाने का एक ब्रिज बनाना है। तो इसका चीज़ को लेके हम लोग डीसी का पास जाते हैं और एमएलए का पास जाते हैं और एजुकेशन मिनिस्टर का पास जाएगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बना के जाएगा, जल्दी जाएगा और उसके बाद इमीडिएट काम को दे दो। क्योंकि ब्रिज जहाँ स्कूल का कनेक्टिविटी रोड होता है या ब्रिज होता है, कुछ भी होता है, लाइट व्हीकल जाना ज़रूरी होता है। कभी आग जल जाएगा, कभी फायर एक्सीडेंट होगा, तो गाड़ी नहीं घुसेगा तो स्कूल को कैसे बचा पाएगा। तो मेन तो गाड़ी तो पहुंचना है ना। हमारा ये सोशल सर्विस ऐसे है कि हम बच्चे के लिए ही आए हैं, स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। तो इसलिए ये जो है कि हमारा समय लग जाएगा, तो इसका समय हम नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसका ऐसे है कि कुछ चीज़ हमें ज़रूरी है, बहुत सा चीज़, जैसे कि आपका बम्बू का तो अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन जो आपका लोहा जो सस्पेंशन का ब्रिज है उसमें हमें सामान बहुत चीज़ ज़रूरी है। तो समय तो 2-3 दिन लग जाएगा, जितना दिन लगेगा हम ज़रूर मेहनत करेगा, ज़रूर इसको कंप्लीट करेगा। अब तक कंप्लीट करने के बाद 2-3 दिन का अंदर में स्कूल बच्चा यहाँ घुस सकने के लिए हम लोग इतना तक मेहनत करके जल्दी बना देगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर का बारे में ये हमारा लोकल एमएलए से सबसे पहले बातचीत तो हुआ। हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर जो सही नहीं है, इसको आप G2 या G3 बिल्डिंग बना दीजिए। तो हमारे पास ऐसे पेपर हम एमएलए को भी सबमिट किया और एजुकेशन मिनिस्टर को भी यही मीडिया के द्वारा हम वही बोलते हैं कि हम आएंगे आपके पास, आके बोलेंगे कि इसको इमीडिएट एक तो G2 या G3 का बिल्डिंग एक बना दीजिए, जहाँ स्कूल का एक सिस्टम होता है, 100+ स्टूडेंट होता है, तो उस स्कूल का स्ट्रक्चर जो अच्छा होना है। तो यहाँ स्टूडेंट आपका 200-300 है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बहुत ही गलत है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़माना का है, आपका 80s या 90s का है। तो अभी का समय में डिजिटल इंडिया बोलता है, इसी का समय में आपका बिल्डिंग G2 G3 होना चाहिए। तो हम लोग ज़रूर इसको जाएंगे और इसको G2 G3 का मांग करेंगे। देखो, हमारा अपील ये रहेगा कि हमारा स्पेशली हमारा स्टूडेंट लीडर्स और यहाँ के लोकल लीडर्स, हमारे IMC और यहाँ के मार्केट वेलफेयर और आपका यहाँ पंचायती जो है, और इसके बाद स्टूडेंट लीडर्स लाइक अपात्सु और पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, आंसू, अपसू, हर जो यूनियन है वो लोग यहाँ आके, हम लोग 2-3 दिन का प्रोग्राम बनाया गया है, तो वो लोग आके हम लोग का साथ मदद कीजिए कि काम को जल्द से जल्द बच्चा का स्कूल को ओपन होने के लिए आप लोग आके सब मदद कर दीजिए, विजिट कर दीजिए। आप लोग कुछ नहीं होने से भी अपना तरफ से शकल दिखा के आके हमें एक डायरेक्शन दीजिए, एक आइडिया दीजिए, एक मोटिवेट कर दीजिए। तो वो अपील रहेगा हमारा तरफ से।